ये क्वेश्चन आपको हर साल 8 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा, हर एक बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो क्या रखा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को, जो 3 समीकरण है एक्स वाई जेड में, आव्यूह विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? आव्यूह विधि से। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ, ठीक है। हमारे पास ए क्या दे रखा है, जो मैट्रिक्स है उसे आप कैसे लिखोगे? यहाँ आ जाएगा ए, फिर आप यहाँ लिखोगे एक्स, यहाँ पे आपका आएगा एक्स, और यहाँ पर आप लिखोगे 22। जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे लिख पाऊंगा। सबसे पहले लिख लेना कि दिया है करके 3 समीकरण लिख लेना, उसके बाद ये लिखना है। ए क्या होगा? एक्स का गुणज हमारे पास है 2, वाई का गुणज है 3, और जेड का गुणज भी है 3। फिर एक्स का गुणज 1, वाई का गुणज -2, जेड का गुणज 1। फिर हमारे पास है 3 -1, जेड का गुणज -2। एक्स क्या होता है आपका? एक्स वाई जेड। 22 आपका क्या होता है? 5 -4 3। ये हमारा 22 है, ठीक है। हम क्या जानते हैं? हम भली बात जानते हैं कि भैया ए को और एक्स को गुणा करो और उसको बी के बराबर रखो, फिर से आपको ये 3 समीकरण मिल जाएगा। दोनों तरफ हम ए इनवर्स से गुणा कर देंगे तो एक्स बराबर हमको क्या मिलता है? ए इनवर्स बी। एक्स बराबर क्या होता है? ए इनवर्स बी, जहाँ ए इनवर्स किसके बराबर होता है? ए इनवर्स निकालने का सूत्र होता है एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है? सारणिक ए निकालना है, चूंकि सारणिक ए, ठीक। तो सारणिक जो मैट्रिक्स है उसका सारणिक बना देंगे हम 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जानते हैं इसका प्रसार करना है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, प्लस का होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर देंगे। तो देखो भैया क्या हो जाएगा, 2 है तो क्या होगा भैया? पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा। R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसके गुणा इसके साथ 2 दूनी 4, 1 1 कम 1, माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस, पहला रो अब छुपेगा दूसरा कॉलम, तो 1 दूनी माइनस का 2, 1 तिया 3। फिर आ जाएगा आपका प्लस का 3, यहाँ पर पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, इसके गुणा इसके साथ 1 कम माइनस का 1, 2 तिया 6 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 4 और 1 5 3, और ये हो जाएगा माइनस के 5, और ये हो जाएगा प्लस के 5। हमें आगे चलकर इसकी और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया 2 पंजे 10, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है। 15 15 30 और 10 कितने हो गए? 40, ठीक है। सारणिक ए का मान क्या आ गया? 40, जो कि 0 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है, 0 नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। ए इनवर्स का क्या है बच्चों? अस्तित्व है। जैसे आपको एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से साफ साफ आपको एग्जाम में लिखना है। अगला जो मेन काम होता है वो आपका क्या होता है? एडजॉइंट निकालना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए के लिए, और मैं जिस तरीके से बताता हूँ पूरे यूट्यूब में सबसे बेस्ट और इजी एक्सप्लेनेशन यही है। आपको बाकी टीचरों के वीडियो जब देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबसे आसान तरीका मेरे पास है, A11 A12 A13 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे आप A21 A22 A23, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे हम A31 A32 A33, ठीक है। सो एक चीज़ देखिए बच्चों, जोड़ने पे अगर सम आए तो प्लस लगाते हैं, 1 और 1 2, सम आ रहा है प्लस लगेगा, और जोड़ने पे विषम आने पे नेगेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लगा लो। चिन्ह मैंने लगा लिया, चिन्ह का झमेला की छुट्टी। अब मैंने आपको बोला था हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी,
तो A11 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम 5। तो ये हो जाएगा प्लस के 5, फिर यहाँ पर है माइनस के 5, A12 की जगह पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5, और ये A13 क्या है 5। ठीक हो गया। तो जब आप एडजॉइंट लिखोगे तो एडजॉइंट के ये पहले कॉलम में आएगा। ठीक है, सबसे आसान टेक्निक है, पूरे यूट्यूब का सबसे इजी टेक्निक में से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं A21। 21 में क्या है बच्चों की दूसरा रो छुपा देना है आपको, हमेशा छुपेगा पहला, दूसरा रो पहला कॉलम छुपा दिया हमने, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6, माइनस का माइनस लग जाएगा, 3 एक कम 3 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो -3 यहाँ बचेगा, माइनस माइनस प्लस का 3 बचा। फिर आ जाओ दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपा देंगे, तो 2 दूनी 4 माइनस का, और 3 3 9, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 माइनस का। फिर आ जाओ दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपा देंगे, 2 एक कम 2 माइनस का, दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 एक कम 2 माइनस का, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस होता है, 9 2 11 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 11 लग जाएगा, और ये आएगा एडजॉइंट के दूसरे कॉलम में। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ A31। A31 में क्या होगा बाबू कि तीसरा रो छुपना ही छुपना है, पहला कॉलम छुपा देंगे, 3 एक कम 3 माइनस 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 3 कितना हो गया 9। फिर आ जाओ तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 2 एक कम 2 3 एक कम 3 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपा देंगे, 2 दूनी 4 3 एक कम 3 4 और 3 7, इसका माइनस का, तो ये एडजॉइंट के कहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों, तीसरे कॉलम में। इसीलिए जो हमारा एडजॉइंट ए होगा वो क्या होगा, वो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो ये वाला क्या आएगा पहले कॉलम में 5 5 5, फिर अपने पास है 3 माइनस 13 11, फिर अपने पास है 9 1 माइनस 7। ठीक है, लिख दिया। अब आ जाओ, इसीलिए ए इनवर्स क्या होता है दोस्त, एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए, मान रखते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ए आएगा, नीचे सारणिक आएगा, सारणिक ए का मान कितना है बच्चों 40 है, और एडजॉइंट ए हमारे पास है 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। 1 प्लस का माइनस का अगर इधर से उधर हो गया पूरा सवाल गलत हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन एकदम पक्की होनी चाहिए। अब आ जाओ अगले स्टेप में। अगला स्टेप क्या होता है बाबू, अगला स्टेप है आपका x बराबर ए इनवर्स बी। ठीक है, मान रखेंगे, तो ये बट्टे का 40 इसको ऐसे लिख लो 1/40, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला पार्ट, और यहाँ आ जाएगा बी। ठीक, तो ये है अपना 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7। पूरी गणित मैंने बढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। और हमारे पास 22 क्या था, 22 था हमारे पास 5 माइनस 4 3, ये 22 मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, गुणा करना है, इधर से रो लेंगे और इधर से कॉलम, 1/40 पहले से ही बाहर है अपना। ठीक है, गुणा करेंगे, 5 बचे 25। ठीक है, 3 चौके 12 माइनस का, और 9 तियाँ 27। 27 में से 12 घटाएंगे, चलो वो तो बात की कैलकुलेशन है। अब फिर आ जाओ, 5 बचे 25, 13 चौके 52 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 तियाँ 3। फिर आ जाओ, 5 बचे 25, 11 चौकू 44, 7 तियाँ 21। ठीक है जी, तो यहाँ देखेंगे क्या बच रहा है, देखिए बच्चों, तो ये 27 में से 12 घटाओगे 15 बचेगा, 15 और 25 40। सो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 55 और 25 80। यहाँ देखिए कितना है अपना 65
65 में से 25 घटा दोगे माइनस के 40 बचेगा। हर एक पद को 40 से भाग देना है और x का भी हम मान रख देंगे। इस x का मान क्या होता है, x y z। और यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो दोस्त, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 40 से कम 40, माइनस का 1। अब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तुलना कर देंगे संगत पदों की। x का मान 1 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा और z का मान माइनस का 1 हो जाएगा। तगड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ।